Hello everyone and once again welcome back to Umar Taskir YouTube channel. Myself Umar Taskir. Guys, this is another episode of Sunday चर्चा सीरीज और देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे हुए हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जिसको भी अपने क्वेश्चंस पूछने हो वो प्लीज जो संडे चर्चा का ही वीडियो है, जो रीसेंट वीडियो जाता है उसके ही कमेंट सेक्शन में आप पूछने की कोशिश करिएगा। वहां से क्वेश्चंस को पिक करने में आसानी होती है। और मुझे टीम ने बताया कि ये हमारा 99 एपिसोड है संडे चर्चा का। मतलब 2 साल हो गए संडे चर्चा सीरीज को शुरू किए हुए, पता नहीं चला। हर हफ्ते हम एक वीडियो शूट करते गए और जो कमेंट्स आते थे उसके बेसिस पे लोगों की हेल्प, जो भी आंसर हम दे सकते थे वो देने की कोशिश करी गई। बहुत जल्दी मतलब नेक्स्ट वाला जो संडे चर्चा का वीडियो होगा वो एपिसोड 100 जो है वो हो जाएगा। मतलब 100th एपिसोड हमने कर लिए संडे चर्चा के। ग्रेट। चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो जॉनी ब्रेवो का क्वेश्चन है। हेलो उमर सर, मेरा नाम विनय है, मुझे एसईओ सीखना है। बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल एसईओ सीखने के लिए आपका 2022 का 17 आवर्स का कोर्स रिलेवेंट है इन 2025 और नॉट? प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन दिस। बिल्कुल रिलेवेंट है। देखिए, फंडामेंटल चीजें जो एसईओ की होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उस इंटायर कोर्स के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करी गई हैं। उस कोर्स में और आज जो बात हो रही है उसमें थोड़ा सा बस एआई का जो डिफरेंस है वो आया है। बाकी जो फंडामेंटल्स हैं वो उस कोर्स के बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है और मैं आपको बोलूंगा कि उस कोर्स को इंटायरली आप देखें, जिससे आपको एसईओ के बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और इन्हीं बेसिक्स के बेसिस पर आप बड़े से बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कर पाएंगे। इन्हीं बेसिक्स के बेसिस पर मेरी टीम ने बहुत कुछ सीखा है और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ जो है वो सीखा हुआ है। और इस कोर्स का ही बहुत सारा पार्ट आज भी हम लोग जब प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं अपनी एजेंसी के अंदर तो इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिजी कूल का क्वेश्चन है। सर, मैं बीसीए कर रहा हूँ इग्नू से एंड करेंटली मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ। मुझे अपना करियर एसईओ एड्स में बिल्ड करना है एंड मैंने कोर्स भी किया है और पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है। मुझे अभी जॉब नहीं करनी क्योंकि मेरी बीसीए कंप्लीट नहीं है अभी। तो आपकी प्लेलिस्ट देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा बीसीए के बाद अगर एग्जीक्यूटिव की जॉब इंटरव्यू दूं तो? नहीं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पोर्टफोलियो को अपने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहें जब भी आपको टाइम मिले और नई नई चीजें जो है वो आप सीखते रहें। अभी आप 3rd सेमेस्टर में हैं। फाइन। इसका मतलब अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर्स हैं, विच इज अ गुड टाइम। और इस दौरान अगर आपको कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। बट ऐसा मत करिएगा कि पूरे का पूरा जो टाइम है वो आप प्रोजेक्ट के ऊपर ही लगा दे, फिर आपकी जो पढ़ाई है वो सफर हो। तो कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट आप ऐसा ले सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम भी ना खराब हो और बहुत सारी चीजों की आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर साहिल का क्वेश्चन है। आई हैव डन प्रोफेशनल प्रोग्राम इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, नाउ आई एम अबाउट टू बिल्ड करियर इन पेड मीडिया, बट व्हेन आई गेट bit deeper into the industry, I see there is a bit saturation in this field as a lot of advertisers are active on the Meta and Google, so there is a lot of competition over there. So as a beginner it would be quite difficult for me to survive. So should I consider diving into this field or not? However, I'm serious about it, but I don't wanna end up wasting my time, so please guide. देखिए, यहाँ पर जो आपने सैचुरेशन वर्ड का इस्तेमाल किया, मैं उससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अभी इस फील्ड का सैचुरेशन जो है वो नहीं आया हुआ है। अभी तो बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग पेनिट्रेट ही नहीं हुई है। अब आप इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते होंगे। कितने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है कि कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग कोई नई चीज नहीं है, इट्स जस्ट दी मार्केटिंग जो आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर रहे हैं। और जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने पॉपुलर हैं तो हर कोई क्यों नहीं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अभी भी उतना पेनिट्रेशन नहीं है। टियर 3 सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो और भी कम पेनिट्रेशन है अभी डिजिटल मार्केटिंग। अभी और ज्यादा लोगों को जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चलेगा। फाइन। देखिए, सैचुरेशन हमें इस फील्ड का इसलिए लगता है बिकॉज अभी सही तरीके से लोग डिजिटल मार्केटिंग कर नहीं रहे हैं। जो लोग सीख कर भी आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग वो भी सही तरीके से सीख कर नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ना भीड़ सी हो गई है। हर कोई बता रहा है मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ये भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ये भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। बट कितने लोग हैं जो सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर पा रहे हैं, आरओआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कर पा रहे हैं, रिजल्ट्स ला पा रहे हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर? उनको कॉन्फिडेंस है। बहुत ही कम लोग। अगर टोटल में मैं देखूंगा ना तो 5-7% ऐसे लोग निकलेंगे डिजिटल मार्केटियर्स में से ही जो ठीक तरीके से एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। सो सैचुरेशन इज नॉट द करेक्ट वर्ड। द पॉइंट इज कि अच्छे डिजिटल मार्केटर्स ही नहीं है। फाइन। सो अगर आप अच्छे डिजिटल मार्केटर्स बन सकते हैं तो बहुत ज्यादा डिमांड है आज के टाइम में भी। ठीक है। और देखिए, ये मैं बात ना अलग अलग वीडियोस के अंदर अलग अलग तरीके से बता चुका हूं कि इस फील्ड का सैचुरेशन अभी नहीं आया है। दूसरी बात, अगर बहुत ज्यादा लोग पेड मीडिया को यूज कर रहे हैं, पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं बहुत सारे बिजनेसेस, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें सैचुरेशन आ चुका है।
तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र आप रहिए, फाइन। बस आपको अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है। आप अगर सही तरीके से पेड मीडिया कर नहीं पाए ना, फिर आपको यही लगेगा कि नहीं-नहीं सैचुरेशन आ गया है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो आपको अच्छे तरीके से जो पेड एड्स हैं, वो रन करने हैं। और देखिए एक और चीज़ है ना, जितने ज़्यादा एडवर्टाइज़र्स मार्केट में आएँगे, जितने ज़्यादा बिज़नेसेस एड्स रन करने जाएँगे, उतनी ही ज़्यादा डिमांड भी तो पेड मीडिया एक्सपर्ट्स की जो है वो बढ़ेगी। फाइन, सो आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जो है, वो मिल गया होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हाउ टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ गूगल एनालिटिक्स। देखिए गूगल के एक अकेडमी है, स्किल शॉप करके एक अकेडमी है, वहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम जो है वो पास करना होगा, उसके लिए कुछ लेक्चर्स हैं उनके, वो आपको जो है वो देखने होंगे और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ टाइप के उनके क्वेश्चन्स होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होगा। वो क्वेश्चन्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे विदिन अ टाइम फ्रेम, तो आपको गूगल एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट जो है, वो मिल जाएगा, गूगल का जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द गूगल एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट, वहाँ पर आपको गूगल सर्च एड्स का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम जो है वो पास करना होगा, तो उतना टफ नहीं होता, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं, उसको आपको क्लियर करना होगा। गूगल डिस्प्ले का भी आप सर्टिफिकेशंस जो हैं, वो ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पर वेबसाइट जो है मेंशन कर दूँगा, थोड़ा-सा जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इज़ टाइटल टैग स्टिल इम्पोर्टेंट इन 2025? यस, एब्सोल्यूटली। एसईओ में आज भी टाइटल टैग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और टाइटल टैग्स के रिगार्ड्स में वही फंडामेंटल चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स जो है वो टाइटल टैग के अंदर होना चाहिए, राइट? कीवर्ड्स नेचुरली टाइटल टैग के अंदर जो है वो प्लेस होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग टाइटल टैग के अंदर नहीं होनी चाहिए। टाइटल टैग की अपनी एक कैरेक्टर लिमिट है, कोशिश करें उतना ही टाइटल टैग जो है वो मेंशन करें। तो ये कुछ बेसिक से फंडामेंटल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इट इज़ यस, इट इज़ रिलेवेंट इन 2025। इसके बाद यहाँ पर स्नेहा का क्वेश्चन है, व्हिच सीआरएम यू यूज्ड टू ट्रैक अबाउट क्वालिटी? अगर मैं लीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 2-3 सीआरएम्स को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। एक है हबस्पॉट का सीआरएम, उसको हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। एक है हमारा नो पेपर फॉर्म, उसको भी हम लोगों ने यूज़ किया है। कुछ क्लाइंट्स के साथ हम लोगों ने सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज़ किया हुआ है। अभी जो हम हमारी एजेंसी के अंदर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जिस सीआरएम को यूज़ करें, जो आप लोग कॉल्स वगैरह करते हैं, वो सारी कॉल्स हमारी टेली सीआरएम के ऊपर जो है वो जाती हैं, वहाँ पर हम लोग उसको मैनेज करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट सीआरएम्स हैं, बट अगर मैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो 2-3 सीआरएम जो हैं वो लीडर्स हैं, उतनी ज़्यादा उनकी कॉस्ट भी नहीं है। एक ज़ोहो सीआरएम है, उसको आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा सीआरएम है। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगर आप करते हैं, एड्स रन करते हैं, लीड जनरेशन करते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर आप लीड्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँगे। ऑफलाइन कन्वर्जन्स वगैरह भी बड़ी आसानी से वहाँ से सेटअप कर पाएँगे। सो ज़ोहो सीआरएम एक ऑप्शन हो सकता है। उसी के अलावा जो मैंने दूसरा ऑप्शन आपको बताया, वो हबस्पॉट का ऑप्शन है, फाइन। एक और यहाँ पर क्वेश्चन, सर एलिमेंटर फॉर्म की जो डेटा लेयर आपने बनाई, वो कैसे बनाई? जो डेटा लेयर आपने कस्टम एचटीएमएल टैग में डाला है फॉर्म में, वो कहाँ से आया? प्लीज़ वो सिखा दें। देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि डेटा लेयर के अंदर हमें एक इवेंट को पुश करवाना होता है। उसकी क्या कंडीशन है कि जब भी मेरा एलिमेंटर फॉर्म सबमिट हो, राइट? कोई भी उसको फिल करके सबमिट करे, तो हम चाहते हैं हमारे डेटा लेयर के अंदर एक इवेंट आ जाए और उस इवेंट को ट्रिगर बनाकर, अगर आपको जीटीएम के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि उस इवेंट को हम लोग ट्रिगर बनाते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग हमारा कन्वर्जन टैग या जो भी टैग हमें फायर करना होता है, वो हम फायर करते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि सर एलिमेंटर का जब फॉर्म भरेगा, तो उसके बेसिस पर डेटा लेयर के अंदर कोई इवेंट कैसे पुश होगा? अब ये चीज़ पुश होती है इवेंट लिसनर्स के थ्रू। तो जो आप यहाँ पर एचटीएमएल टैग की बात कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली इवेंट लिसनर्स। इवेंट लिसनर्स क्या है? जावास्क्रिप्ट है, कोड है, जिसको आपको अपनी वेबसाइट के पेजेस के ऊपर फायर करना होता है, जो बेसिकली एक इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। एक इवेंट के रिस्पॉन्स में वो एक इवेंट को पुश करते हैं डेटा लेयर के अंदर। ये काम होता है इवेंट लिसनर का। तो जैसे हमने बात करी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कि एलिमेंटर के फॉर्म के फिल होने पर मुझे डेटा लेयर के अंदर एक इवेंट पुश कराना है। इसके लिए मुझे एक इवेंट लिसनर कोड की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो एलिमेंटर फॉर्म के लिए एक इवेंट लिसनर कोड अगर आप जाएँगे, गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, तो बहुत सारे जो है वो आपको ऑप्शंस दिख जाएँगे। उनमें से आप ट्राई कर सकते हैं कौन-सा जो इवेंट लिसनर है वो काम कर रहा है। एलिमेंटर फॉर्म के फिल होने पर डेटा लेयर है उसके अंदर इवेंट को पुश कर पा रहा है। इसी तरीके से डब्ल्यूपी फॉर्म के लिए एक इवेंट लिसनर हो सकता है। इसी तरीके से फ्लुएंट फॉर्म के लिए जो है वो एक इवेंट लिसनर हो सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स के लिए पहले से ही बहुत सारे लोगों ने, जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट लिसनर्स बना रखे हैं, जो बेसिकली उस फॉर्म के सबमिट होने पर डेटा लेयर के अंदर एक जो इवेंट है उसको पुश कर देते हैं। सो ये जो आप एचटीएमएल कोड की बात कर रहे हैं, एचटीएमएल टैग की बात कर रहे हैं, जो मैंने यूज़ किया हुआ है कस्टम एचटीएमएल के अंदर, वो बेसिकली एचटीएमएल टैग जो है
वो इवेंट लिसनर ही है। तो थोड़ा-सा आप अगर इवेंट लिसनर के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो मेरी जीटीएम वाला कोर्स है ना, उसको ज़रूर फ़ॉलो करें। उसमें ये सब चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है? 2-3 घंटे का कोर्स होगा, एक वीकेंड में बैठेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सलमान का है, उमर भाई हाउ कैन वी ट्रैक आवर लीड्स आइदर कमिंग फ्रॉम पेड एड्स और एसईओ? देखिए पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं और गूगल एड्स के अंदर अगर आपने कन्वर्जन को डिफाइन किया है, राइट? और कन्वर्जन को कन्वर्जन टैग की मदद से आपने डिफाइन किया है, तो आपके कैंपेन के आगे वही कन्वर्जन एट्रिब्यूट होगा जो गूगल एड से आया है। मान के चलते हैं आपकी वेबसाइट पे 5 कन्वर्जन्स आए हैं और उसमें से 2 कन्वर्जन गूगल एड के एक स्पेसिफिक कैंपेन, एक स्पेसिफिक एड ग्रुप, एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स से आए हुए हैं। तो आपके ये 2 कन्वर्जन हैं वो उन्हीं कीवर्ड्स को, उन्हीं एड ग्रुप्स को एट्रिब्यूट हो जाएँगे और जो बाकी के 3 कन्वर्जन्स आए हैं वो वहाँ नहीं दिखेंगे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी चीज़ जब आप लीड्स को सीआरएम के अंदर पुश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस लीड के साथ ये भी इन्फॉर्मेशन सेंड करूँ कि किस कैंपेन से, किस एड ग्रुप से, किस एड से ये लीड आई है, किस कीवर्ड से ये लीड आई है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियोज़ में आपको यूटीएम पैरामीटर्स को यूज़ करना होगा। सो अलोंग विद योर लीड आपके सीआरएम के अंदर यूटीएम पैरामीटर्स भी जाएँगे, मतलब सोर्स मीडियम भी जाएगा। उससे आप बाइफरकेट कर सकते हैं कि किस सोर्स और किस मीडियम से मेरे पास लीड आई है। उसी तरीके से जब लीड को एज़ इवेंट आप ट्रैक करते हैं, सो जीए4 के अंदर भी एक्विजिशन रिपोर्ट्स के अंदर जाकर आप सोर्स मीडियम के बेसिस पर देख सकते हैं कि जो इवेंट्स आपकी वेबसाइट पे हुए हैं, वो किस सोर्स से हुए हैं। ये तो 2-3 तरीके हैं जिनसे आप ये सारी चीज़ों की जो एनालिसिस है, वो कर सकते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चन्स थे इस हफ्ते के संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन